हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर कराने का वादा किया है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप इन 40 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपको जो है डेफिनेटली 22 फरवरी को इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे और आपके 10 नंबर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मैंने आपको 40 क्वेश्चन बताया है। अगर आप लोग इन 40 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके डेफिनेटली 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को करा चुका है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए। उसमें मैंने 1 से 22 तक के क्वेश्चन को जो है क्लियर कराया है। वो 22 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 40 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। यानी कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड पेपर में जो है कई बार देखने को मिले हैं। तो आपको जो है इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करने हैं। तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो में हम 23 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको क्लास में ही क्वेश्चन याद हो जाएं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो है आए हुए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं, यानी कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है। क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है सदल मिश्र, ग है लक्ष्मण सिंह, ग है लाल श्रीनिवास दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ, यानी कि लाल श्रीनिवास दास। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, यानी कि नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क है लल्लू लाल, ख है सदा सुखलाल, ग है सदल मिश्र, घ है ईसा अल्लाह खा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि सदल मिश्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, ऐसे ही ध्यान से समझते हुए चलिए। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध है, यानी कि पाणिनिकालीन भारत जो है ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपसे कह रहे हैं ये सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है ताकि क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। क्योंकि आपके पास जो है बिल्कुल भी समय नहीं है। आपका पेपर जो है 22 फरवरी को है। तो ऐसे में आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है वासुदेव शरण अग्रवाल, ख है मोहन राकेश, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे 26 नंबर है, प्रेमचंद्र का उपन्यास है, यानी कि प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिल जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है, इसीलिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है तितली, ख है कंकाल, ग है गोदान, घ है त्यागपत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि गोदान। तो गोदान जो है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कल्पलता के रचनाकार हैं, यानी कि कल्पलता जो है ये किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे क नंबर है हरिशंकर प्रसाई, ख है परसाई चंद, ग है वासुदेव शरण अग्रवाल, घ है महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग जरूर तैयार करके जाएंगे।
मैंने आपको बताया भी है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय तैयार करके जाने के लिए। तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब देखेंगे हम ऐसे ही अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला है आपका बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, यानी कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, ये किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है सरदार पूर्ण सिंह, ग है वासुदेव शरण अग्रवाल, घ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है राम कुमार वर्मा, ख है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, यानी कि जयशंकर प्रसाद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न में भी 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त जो है ये किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि ये नाटक विधा की रचना है। तो प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से घुमा करके पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विचार प्रवाह के लेखक हैं, यानी कि विचार प्रवाह के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनको भी आपको बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मैला आंचल किसका उपन्यास है, यानी कि मैला आंचल जो है ये किसका उपन्यास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। क है वृंदावन लाल वर्मा, ख है भगवती चरण वर्मा, ग है फणीश्वर नाथ रेणु, घ है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत ही इनका प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसा कोई एक क्वेश्चन स्पेशल नहीं है जो इंपॉर्टेंट हो। ये 40 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन 40 क्वेश्चन को जो है तैयार करके जाना है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि प्रताप पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क नंबर विकल्प है महावीर प्रसाद, ख है मुंशी प्रेमचंद्र, ग है गणेश शंकर विद्यार्थी, घ है बद्री नारायण चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं, यानी कि ये इंदुमती कहानी जो है ना इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क नंबर विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, ख है किशोरी लाल गोस्वामी, ग है अज्ञे, ख है प्रेमचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ख, यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डेफिनेटली कहते हैं ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे। इसका क नंबर विकल्प है सन 1947, ख है 1943, ग है 1950, घ है 1931। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख, यानी कि सन 1943। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तार सप्तक, तो यहाँ पे तार से आप 43 को याद कर सकते हैं। तार से क्या करेंगे, 43 को याद करेंगे। तो इसको जो है आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, कामायनी व झरना किस युग की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी व झरना जो है ये किस युग की रचना है, तो क है भारतेंदु युग, ख है द्विवेदी युग, ग है छायावादी युग, घ है
प्रगतिवादी युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि छायावादी युग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कामायनी और झरना के लेखक कौन है यानी कि इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, आप सभी को पता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है यानी कि कामायनी ये जो महाकाव्य है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है 9, ख है 12, ग है 15, घ है 17। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि 15, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 15 है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है यानी कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है सन 1959 ईस्वी, ख है सन 1954 ईस्वी, ग है सन 1951 ईस्वी, घ है सन 1957 ईस्वी। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। इसका जो ये क नंबर है ना 1959 ईस्वी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1959 ईस्वी है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखेंगे 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है मेघनाद वध, ख है यशोधरा, ग है प्रदक्षिणा, घ है सिद्धराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि मेघनाद वध, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे आपका 39 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क है आदि काल, ख है भक्ति काल, ग है रीति काल, घ है आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ग यानी कि रीति काल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका विनय पत्रिका के रचनाकार हैं यानी कि विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क है तुलसीदास, ख है कबीरदास, ग है सूरदास, घ है जायसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका तुलसीदास, ठीक है। तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉप 40 क्वेश्चन बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 22 फरवरी को इन 40 प्रश्न को आप जरूर तैयार करके जाइए। डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी पूरी बुक का एक निचोड़ है। ये 40 क्वेश्चन अगर आप इन 40 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 40 प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इन 40 क्वेश्चन को जो है तैयार कर लेना है, इसको जो है आपको कॉपी में नोट कर लेना है और उसको रिवाइज करते रहना है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट अभी तक आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।